में होंगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, क्योंकि बहुत सारा एक्शन बाजार के अंदर में आएगा। पार्लियामेंट से मोदी जी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया है। आज कुछ चीजें होंगी, कल फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे। अब इस सारी प्रक्रिया में बहुत सारी गहमा गहमी होगी, बहुत सारी गर्मी ठंडा होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष थोड़ा बड़ा हो गया है, मजबूत हो गया। तो कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की लड़ाई पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी और उसका असर कहीं ना कहीं बाजार पे भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आज क्या हो रहा है बाजार के अंदर, किस तरीके की लड़ाई है बाजार के अंदर में बेयर्स और बुल्स के बीच में, जानेंगे। जी मेरे पास हैं लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। गुड मॉर्निंग सर। और मार्केट पे गुड मॉर्निंग ही दिखा रहा है, और अभी तक हाइज और नए हाइज, लेकिन स्टार्टिंग बड़ी डरावनी हुई थी, थोड़ी चिंताजनक जैसी थी। तो एक बार को तो थोड़ा सा बीपी हाई लो हुआ होगा लोगों का। क्या कारण देखते हैं सर, और आगे का रास्ता कैसा? सर ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है एक्चुअली। अगर आपको याद हो, मेरा 24,525 का टारगेट था दिवाली तक का। अगर वो आप जून जुलाई में ही अचीव कर लोगे और बिना करेक्शन के अचीव करोगे तो ऐसा तो होना ही है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट अपर डायरेक्शन में जरूर है, आपको फुल्ली इन्वेस्टेड भी होना है, बट एक लाइन में नहीं चलता। एक लाइन में जो भी चीज चलता है वो मर जाता है। अगर इंसान का हार्ट बीट हो या मार्केट हो, तो मार्केट ऊपर नीचे करेगा, और ये उसी का ही एक दायरा है। जो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में आया था लास्ट फ्राइडे को और थर्सडे को, और आज के दिन पे भी लो खुला था। ये तो मार्केट का बेसिक नेचर है। अब अगर मैं लॉजिक ढूंढने जाऊं, थोड़ा सा चीर फाड़ करें एज ए डॉक्टर, तो आप देखोगे तो थोड़ा सा रिजल्ट रिलायंस इंडस्ट्री का, विप्रो का और एचडीएफसी बैंक का, ये इनलाइन नहीं था एक्सपेक्टेशन से, थोड़ा सा डाउन साइड में था, और ये बड़ा रीजन बना मार्केट को आज नीचे गैप डाउन में खुलते हुए और नीचे खुलते हुए। बट क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन आपको मिड और स्मॉल कैप में लास्ट 8-10 दिनों से दिख चुके हैं, जो आपको निफ्टी में नहीं दिखेगा, निफ्टी के चार्ट में नहीं दिखेगा, बट लास्ट 8-10 दिनों से जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, एक दो स्टॉक की अगर बात ना करूं मैं, तो ऑन एन एवरेज पोर्टफोलियो में डाउन साइड ही था नॉर्मली लोगों का। तो वो ही एक करेक्शन आपको देखने को मिला। उसका मेन रीजन क्या था, क्योंकि एफआईज का पैसा आ रहा था, उस केस में डीआईज अपना माल थोड़ा सा छोड़ रहे थे, जो नीचे के भाव से बहुत लिया हुआ है, तो प्रॉफिट बुकिंग डीआईज कर रहे थे और एफआईज बाई कर रहे थे। इसलिए कुछ चुनिंदा आईटी कंपनी, चुनिंदा कुछ स्टॉक्स जो है मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे। आज क्या हुआ है, आज क्योंकि एफआईज की तरफ से बड़े सेल ऑफ होने की मेरे को आशंका है, आपको शाम को दिखेगा, क्योंकि वो रिलायंस का, विप्रो का जो आउटकम आया है वो एक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे है, और यहाँ पर ही डीआईज आज बाइंग जोन में लग रहा है। इस वजह से आप देखोगे मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा बाइंग आ रही है आज, क्योंकि 10 दिन का करेक्शन भी हो चुका है। कल बजट का भी दिन है, बजट से पहले भी अपने आप को पोजीशंस करके जा रहे हैं लोग कि बजट में कौन से थीम चल सकते हैं, उसके हिसाब से। तो आज थोड़ा सा आपको बाइंग मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा देखने को मिलेगी। मोटा मोटा जो मार्केट का रेंज है, अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से बजट के बाद भी यही रेंज मार्केट में रहना चाहिए। नीचे के साइड में 24,000, 24,100, और ऊपर की तरफ 24,800, 24,900। सर एक को ट्रेंड आपको मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आपसे मैं बहुत 1-2 साल से हम यहाँ पर देख रहे हैं इंडिया न्यूज में, जितना भी 800 वाला निफ्टी में आता है ना, वहां पर एक करेक्शन, वहां पर एक कंसोलिडेशन जरूर होता है। आप याद करो 21,800, 21,900 में कंसोलिडेशन था। आप याद करो 22,800, 20,000 के ऊपर के बाद में, 20,000 क्रॉस होने के बाद भी हर बार हमने ये देखा है, जब भी निफ्टी 700 से 900 के बीच में आता है तो वहां कंसोलिडेशन होता है, करेक्शन होता है, 10-15 दिन 20 दिन रुकाता है, उसके बाद निकलता है। ये मैं नया ट्रेंड मेरे ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूं मैं। 20 के बाद मैंने ये पहली बार ये चीज देखी है। एक लेवल है 800, वो एक अब वो सनीदेव का बोल दीजिए, वो नितिन जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, बट 2022, 20,800, 21,800, 22,800, 23,800, 23,800 तो रिसेंटली आपको याद हो, वहां पर हमने 600, 500, 800, 900 इसी रेंज में हम 15-20 दिन घुमाए, उसके बाद ब्रेकआउट आया। सेम थिंग अब मुझे लगता है 24,800 में भी वही रहेगा। जब 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना इसी रेंज में घूमना चाहिए, 600, 800, 900। उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा तो हम वापस 25,500 की बात करेंगे। जी सर। तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो कि लोकेश जी बता रहे हैं कि जब ये 700-800 के आसपास होता है
किसी भी बड़े फिगर, और इधर पिछले कुछ समय के अंदर में, मतलब हम बात कर रहे हैं 21,800, 22,800, 23,800 और अब 24,800 के आसपास। ये जो फिगर है, ये वो फिगर है जिसके आसपास में थोड़ा सा बाजार रुकता है, संभलता है, सांस लेता है, थोड़ा एक वो वाली चीज है। तो अगर हम 52 वीक हाई, यानी कि अभी तक का जो रिकॉर्ड लेवल्स है, वो भी वही है, ठीक 24,854 का हाई है जो अभी तक का रिकॉर्ड है, और वहां से रुक करके बाजार फिर कहीं ना कहीं हम वापस उसी रेंज के अंदर में आ रहे हैं। तो ये जो लखी जी कह रहे हैं कि 800 के 100-200 पॉइंट ऊपर और 100-200 पॉइंट नीचे थोड़ा सा टाइम लेता है, बिताता है, और एक बार जब उससे बाहर निकलता है तो फिर अगले 800 की तरफ ही जाता है सीधा। तो इसके बाद यानी कि, तो लोकेश जी अगला नंबर 25,800, वही 25,600, 25,500, बट इतना होना नहीं चाहिए सर, क्योंकि तो वैल्यूएशन भी कंसर्न होता है। अब मुझे लगता है बैंक निफ्टी को थोड़ा सा चलना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आप 2020 से देखोगे लो से, और निफ्टी को लो से कैलकुलेट करोगे तो 20-25% का डाउन साइड है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो वहां पर मुझे ज्यादा मौके दिख रहे हैं देन निफ्टी। तो वहां पर मेरा फोकस ज्यादा है, वैल्यूएशन स्टेज के हिसाब से भी निफ्टी में हर स्टॉक में मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ। बट मैं हमेशा बात करता हूँ ए से बी, बी से सी स्टॉक जा सकते हैं, पर पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए। बट अब मुझे बैंकिंग स्टॉक ज्यादा ठीक लग रहा है, बट बैंकिंग में प्राइवेट बैंक इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बैंकिंग कहने का मतलब ये है फाइनेंशियल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो एनबीएफसी हो, वहां पर आप ध्यान रखें। प्राइवेट बैंक में अभी भी थोड़ा सा पेन रहेगा, और मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल रह सकता है। 3-4 साल की मैं बात कर रहा हूँ सर, 3-4 महीने भी बात नहीं कर रहा हूँ। इसका क्या रीजन है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को इक्विटी मार्केट के बारे में समझ में आ रहा है। तो जो एफडीज के रेट थे, अब धीरे धीरे वो 5-7-8% के लिए एफडी लगाने लोग कम पसंद कर रहे हैं, देन वो एसआईपी करने में ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये कल्चर और बढ़ेगा। तो बैंक चलेंगे, ऐसा नहीं है बैंक नहीं चलेंगे, बट उस तेजी से नहीं चलेंगे जिस तेजी से एनबीएफसी चल सकती हैं। क्योंकि आप देखोगे गुड़गांव में या पूरे इंडिया में जो रिटेल रियल एस्टेट है, वहां पर बुकिंग सारी हो गई है। अब वो आप देखोगे 2 साल में उनको सब पोजीशन देना क्या होगा। तो पोजीशन देने में ज्यादातर लोग जो हैं आपका होम लोन लेके ही काम करते हैं। तो यहाँ पर आप होम लोन बिजनेस में एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज आपको आते हुए दिखेगी, नंबर 1। नंबर 2, एक और मैं सेक्टर बता दूं इसी में ही रिलेटेड। अभी तक रियल एस्टेट सेक्टर में हमने बुलिश से, और हमने 3-3, 4-4 गुना होते हुए देखा है स्टॉक्स, और हमारे दर्शकों ने कमाया भी होगा, चाहे वो प्रेस्टीज स्टेज हो, चाहे वो ओबरा रियल्टी हो, चाहे वो डीएलएफ हो। हमने हमेशा बात की है। अब वो कंस्ट्रक्शन में चले गए, कंस्ट्रक्शन फेज में चले गए, बुकिंग खत्म हो गई है। अब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में जो चीज यूज होती है वो यहाँ पर पैसा बना के देगा। समथिंग लाइक सीमेंट, समथिंग लाइक जो सरिया देते हैं, समथिंग लाइक जो पत्थर लगाते हैं, समथिंग लाइक जो बेसिन या नल प्रोवाइड करते हैं, उन सब कंपनी में आप ध्यान रखना चाहिए। आने वाले 2-3 साल में वो अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। जी सर। हाँ, ये ठीक है। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कि इसके आगे अगले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो वहाँ पे नजर रखिए। एक बार रचित जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनको भी साथ में ले लेते हैं और एक बार उनकी भी राय ले लेते हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। सर नमस्कार, लोकेश सर को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नमस्कार सर। रचित सर, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे, और थोड़ा तो आपने भी सुना, बीच में आपसे जुड़ गए थे तो आपने कुछ सुना होगा। मैं एक चीज बस सिर्फ आपसे एक सवाल ले रहा हूँ कि हम बजट सेशन में आ गए हैं, आज से शुरू हो गया है सत्र। पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं, उनका भाषण चल रहा है। अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर या तो चल ही रहा होगा या खत्म हो गया होगा तो कह नहीं सकता, 2-4 मिनट पर। और वहां से तो खैर बहुत ज्यादा संकेत, मतलब कुछ एक डायरेक्शन या कुछ चीजें तो आएंगी जो निश्चित रूप से, लेकिन एक बड़ा जो ट्रिगर होगा वो कल का भाषण होगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण होगा, यानी कल जो बजट पेश होगा, इंटरिम बजट का सेकंड पार्ट। तो ये फाइनल बजट जिसको कह सकते हैं कि एनुअल बजट अब होगा इंटरिम 28 से पहले। और क्योंकि इस बीच में बहुत कुछ बदला है पॉलिटिकली, अगर हम समझे तो चीजें बदली हैं, उतनी सिंपल नहीं रही हैं, ठीक है। तो अब उसके चलते, और उसको मैं बाजार के अंदर में अगर जब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो काफी सारी चीजें, शायद ऐसा कहा जा रहा है, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि उन चीजों को काफी सारा बाजार फैक्टरिंग कर चुका है, कि वो जो चीजें या उसके पॉजिटिव साइड्स थे अगर हम समझें, क्योंकि काफी समय से इसी शो पे बहुत सारे एनालिस्ट जो आ रहे हैं वो उन्हीं सेक्टर्स और उन्हीं स्टॉक्स को रिकमेंड कर रहे थे।
तो सबने बाइंग जो कराई है वो केमिकल सेक्टर, केमिकल यानी फर्टिलाइजर्स और उस तरीके के स्टॉक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इस तरीके की बाइंग है। तो बहुत ही टिपिकल वो वाली बाइंग है जो कि पता है कि हाँ यहाँ तो बजट में कुछ पॉजिटिव 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 आएगा। तो वो तो एक चीज हुई। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ एक लाइन में कि अब बजट सेशन से पॉजिटिव मार्केट के लिए कुछ निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो बाजार फैक्टरिंग कर चुका है और नेगेटिव पे ही सिर्फ फोकस करेगा, और हल्का फुल्का भी नेगेटिव कुछ भी कहीं पे भी डिसअपॉइंटमेंट अगर बाजार के हिसाब से मिलता है, आम जनता, मिडिल क्लास, तो वो सारी चीजें अलग है, क्योंकि उसका मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क बाजार पे आता है। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो क्या नेगेटिव चीजों पे ही बाजार अब फोकस करेगा, और वहां से कुछ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार सुस्ताने के मूड में तो है, ट्रिगर नहीं मिल रहा है। तो अगर कुछ भी ऐसा वाला ट्रिगर मिलता है तो क्या हम ये मान के चलें कि नेगेटिव होने के साइड या रिस्क जो साइड है वो ज्यादा है बाजार में, और तेजी यहाँ से सिर्फ बजट के ट्रिगर की बात कर रहा हूँ, उसमें वो बहुत कम है, वो साइड बहुत कम है, ऊपर की तरफ जगह बहुत कम है, नीचे की तरफ बहुत बड़ा स्पेस है। और एक बार सेटल डाउन हो जाएंगे फिर वापस चलेंगे, तो लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ बजट सेशन की बात कर रहा हूँ। रचित जी। सर देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वोट ऑफ अकाउंट में हम देखें मेजॉरिटी इनके जितने भी अनाउंसमेंट्स आने थे, जो कि न्यूमेरिक टर्म्स में हम देखें, चाहे इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट या डिफेंस का इन्वेस्टमेंट या जिस हिसाब से वो अपनी डाइवेस्टमेंट या प्लानिंग कर रहे हैं, वो मोटा मोटी आ गए थे, उन्हीं लाइंस पे ये सब आएगा। और ये तो हमेशा से ही है कि जब भी मैं शो पे आता हूँ आप मुझे याद दिलाते रहते हैं कि जब वोट ऑफ अकाउंट आया था तब की सरकार और आज की सरकार में फर्क है। बिल्कुल है सर, और उसका प्रेशर कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, इस बात पे कोई दो राय हमारा नहीं है। मगर एक और चीज है सर, हम इसको भी ना भूलें कि अब ये नेक्स्ट 5 इयर्स का नरेटिव जिस तरीके से सेट करना चाहेंगे, ये इनके लिए एक गेम चेंजर भी बन सकता है, एक गेम ब्रेकर भी बन सकता है। इट्स अ वेरी टाइट रोप दैट दे आर वॉकिंग इन, तो वो भी चीज हमें देखनी होगी। मगर हाँ सर, बजट में ही मेरे को एक और छोटा सा डर है। आप देखें जिस तरीके से मिसेस बुच जो है, जो हमारी सेबी की आज के टाइम में हेड है, और आरबीआई गवर्नर का अनाउंसमेंट आए जा रहा है बार बार, रिटेल का मार्केट पार्टिसिपेशन और ऑप्शंस का जो एक बहुत बड़ा मोमेंटम रिटेल हेड कर रहा है आज के टाइम। और मैं हेड इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि एक रिपोर्ट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट and it said that odd 41% of the total volume of options आजकल रिटेल कर रहा है, और रिटेल में there are very few people who are making money। और जैसा कि अभी लोकेश सर ने एक बात बोली थी, बैंक में वो क्यों इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्योंकि बैंक्स में आप देखें, बैंक्स एक अलग प्रेशर झेल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, लोन बुक टू डिपॉजिट अगर हम देखें तो कुछ बैंक टू नेम HDFC 104% पे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही थी सारा का सारा स्ट्रक्चर चलना, उस तरीके से नहीं चल रहा है। और इसके चलते अगर कोई अनाउंसमेंट हल्का सा भी आता है अगेंस्ट इक्विटी मार्केट, कोई टैक्सेशन पॉलिसी आ जाती है, ऐसा कुछ आता है, तो वो एक डेंट जरूर मार्केट को देखने को मिल सकता है, और उस चीज को हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। 1 2 मगर सर एक चीज हमें नहीं भूलनी होगी कि आज के टाइम जो हम पहले भी इस शो में डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरीके का माइंड फ्रेम डेवलप हो गया है, एक अगर करेक्शन आता भी है तो करेक्शन विल बी वेल कॉट। जैसे ही आपको एक डायरेक्शनल चेंज मिलेगा, मैं समझता हूं अगेन द बाइंग विल कम इन। तो एक डेंट आ सकता है जिसको हम बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते, और वो कहीं ना कहीं हिंट भी आ रही है। आप जिस तरीके से देखें, चाहे आरबीआई गवर्नर हो, चाहे आपकी सेबी की हेड हो, वो ये स्टेटमेंट बार बार आपको दे रहे हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ ऐसा डायरेक्शन मिल रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा हमें देखना होगा। और अगर कोई डेंट आता है तो यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा भी डाउनफॉल मिलता है, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिक डेटा देखें तो कई कई साल हमने देखा है कि मार्केट अगर प्री बजट अच्छा मूवमेंट करता है तो पोस्ट बजट थोड़ा सा फ्रॉथ आउट होता है। और वो फ्रॉथ आउट में अगर आप माने 4 से 6% का करेक्शन अगर आता भी है, तो दैट कैन नॉट बी डिनाइड एज ऑफ नाउ। वी शुड एक्सपेक्ट कि अगर कुछ नेगेटिव आता है तो इतना करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक जी, लोकेश जी आपका माइक म्यूट पे।
सर इसके साथ 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। अभी मुझे कुछ ब्रोकर से बात हो रही थी। अभी ना एक और नया रूल आ चुका है एक्चुअली, वो है एमटीएफ के ऊपर, मर्जिंग ट्रेडिंग फंडिंग जिसको बोलते हैं हम, उसके ऊपर। वो क्या हो रहा है, फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड जो नंबर ऑफ शेयर्स है मार्जिन ट्रेडिंग के, वो एक तो घटना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2, जो घटना स्टार्ट होंगे वो फेज मैनर में होंगे, कभी 20% अगस्त में, 20% सितंबर में, इस तरह से नवंबर तक वो मार्जिन पूरा जीरो कर देंगे। इस तरह का कुछ है, मैं पूरा एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, बट मार्जिन ट्रेडिंग खत्म होने वाली है बहुत सारे स्टॉक्स में, और वो सिर्फ और सिर्फ 300 या 400 स्टॉक में रह जाएंगे जहां पर मार्जिन मिलेगा, वो भी जिस पोर्शन में आज मिल रहा है उतना नहीं मिलेगा। तो इससे 2 चीजें होंगी, डायरेक्ट इंपैक्ट तो ब्रोकर्स को होगा जो ब्रोकिंग बिजनेस चला रहे हैं, जिनमें इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होता है फ्रॉम मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का, तो वो तो उनके लिए नेगेटिव है ही। साथ में पूरे मार्केट के लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जो हैं एमटीएफ को यूज करके अपना 1 लाख है तो 1.5-2 लाख का माल खरीद रहे थे। तो होगा क्या, अब उनको भी नवंबर तक के अंदर आपको 1 लाख के बदले 1,20,000 या 1,30,000 का माल मिलेगा। बाकी जो 50-60 हजार रुपए है उनको पुट इन करना पड़ेगा डीमैट में, और उनको विड्रॉ करना पड़ेगा या माल बेचना। अगर वो माल बेचने में आते हैं, उस केस में मार्केट में एक सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, या मार्केट अपर डायरेक्शन जाने के लिए रुकेगा। जो एक्सपेक्टेशन है, एक तो मार्जिन ट्रेडिंग में जो दोनों सिनेरियो बता दिया, एक तो नेगेटिव है ब्रोकिंग के लिए, दूसरा नेगेटिव पूरे मार्केट के लिए, क्योंकि वो जो एक 70 का माल लेके बैठा हुआ था वो 1,20 का रहेगा, तो 50,000 पैसा डालेगा या माल बेचेगा। तो मेरा मानना है माल बेचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तभी उसने एमटीएफ का पोर्शन लिया हुआ है। एक दूसरा जो एक और बड़ा सिनेरियो मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है गवर्नमेंट की ज्यादातर, आप अगर देखोगे 2022 के आखिरी से लेके 24 के अभी तक हम गवर्नमेंट सेक्टर में बुलिश थे, और गवर्नमेंट सेक्टर से पैसा बना है लोगों का, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना जो भी है, वो वहां पर पैसा बना है। तो गवर्नमेंट का भी वो पैसा गवर्नमेंट का भी बना है, नॉट ओनली पब्लिक जो इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट का भी वैल्यूएशन बढ़ा है, राइट। जो 2022 के आखिरी में 11 लाख करोड़ का था, अब वो बढ़ के 55 लाख करोड़ के कैपिटल हो गया गवर्नमेंट वैल्यूएशन सारी कंपनी का मिला के। तो एज पर रूल जो है 75% का होल्डिंग होना चाहिए, मगर मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनीज में जो होल्डिंग है वो 85 से लेके 93-94% तक गवर्नमेंट खुद की होल्डिंग है। तो वहां से भी एक लिक्विडिटी पोर्शन आ सकता है। मान लीजिए 5% भी आता है, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए होता है, 5.5 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ का। अगर 5% भी गवर्नमेंट ऑनलाइन अपने सारे कंपनी से निकालती है, जो रूल में लाना है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी देनी है, नहीं तो फ्रॉड बन जाएगा। लिक्विडिटी बनाने के लिए भी गवर्नमेंट अपना हिस्सा थोड़ा बहुत 5-7% कम कर सकती है पूरे साल में, तो वो 2.5 लाख करोड़ का एक मार्केट में लिक्विडिटी आ सकती है, जिससे स्टॉक का सेल ऑफ आ सकता है, जिससे ये जो पैसा आ रहा है वो ऑब्जॉर्ब होगा, और मार्केट में बहुत तेजी से जो हम बढ़ रहे थे मार्केट नहीं, तो आने वाले 1 साल में आपको ये 2 चीज नजर में रखनी चाहिए, तो फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, बट अदरवाइज एक अच्छी चीज ये है कि उन्होंने, ठीक है, अभी 2 और फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट को अफेक्ट करेंगे, तो उसको नजर रखिए जरूरी है। बढ़िया डिस्कशन, बहुत अच्छी चीज है। चलिए बाजार को आगे तरीके से आगे का रास्ता, और खासकर बजट सेशन के चलते जिस तरीके से चीजें बाजार के अंदर में देखने को मिल सकती हैं। चलिए एक बार फिर स्वागत। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए, बहुत सारे नए दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, रिएक्शन ज्यादा आप क्लिक करेंगे उतना ज्यादा आपका सवाल प्रायोरिटी पे आएगा, या सुपर चैट का यूज करेंगे तो आपका सवाल सबसे प्रायोरिटी पे सबसे आएगा, जो हम लेने की कोशिश करेंगे ज्यादा सवाल। चलिए फिलहाल लोकेश जी, इस समय बाजार में बजट के सेशन के अंदर में एंटर करते हुए क्या कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, कुछ नया ट्रेड, कुछ नई बाइंग? सर आज के लिए मैं ये बोलूंगा, जो ट्रेडर हैं वो अपने हिसाब से ट्रेड करें। मैं सेक्टर बता देता हूँ, क्योंकि कल ऊपर नीचे होगा मार्केट। अगर मैं जो भी कॉल दूंगा वो टारगेट भी हिट होगा, स्टॉप लॉस भी हिट होगा। अब टारगेट पहले हिट होगा या स्टॉप लॉस पहले हिट होगा, वो बोलना मुश्किल है। तो आज कॉल देना बनता नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि 15%, 10%, 18% का मूवमेंट होना है, कल होने का पूरे चांसेस है। मैं सेक्टर बता देता हूँ, अगर नीचे के भाव में मिलता है तो आप देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर पे ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, चंबल है, दीपक फर्टिलाइजर है, आरसीएफ है, इन सारे स्टॉक पे ध्यान रखिए, वहां पर एक बड़ा मूव आ सकता है। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है अब गवर्नमेंट का फोकस जो होगा रूरल इंडिया में होना चाहिए। जैसा आप बोल भी रहे थे,
रूरल इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि ये अब लैगिंग पार्ट रह गया है। बाकी सब तो एड्रेस हो रहा है, बट ये लैगिंग पार्ट रह गया, तो यहाँ पर एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मामा जी भी आ गए हैं एज ए मिनिस्टर एमपी के, तो मुझे लगता है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम करना है उनको। तो एक सेक्टर ये आप ध्यान रखिए। दूसरा, रेलवे में जो कुछ दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हमने देखा था, उसमें कवच का हम बात कर रहे हैं, राइट? तो कवच में अभी भी पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, तो उसके ऊपर भी काम होना है, तो वहां पर ध्यान रखिए। आज मैंने सर एक ट्वीट किया है, ट्वीट में ये है एक ना बॉडी बनने वाली है शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर, वहां पर ऑलमोस्ट 200 बिलियन रुपीस का अप्रोक्स का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो शिपिंग कंपनीज में ध्यान रखिए, मैं कोची शिपयार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माझगांव की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनीज है शिपिंग में, उस पर ध्यान रखिए। वो सस्ते वैल्यूएशन में 8-10 के पी में आज भी मिल जाएंगे आपको, गवर्नमेंट कंपनीज है, उस पर ध्यान रखिए। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। मुझे बहुत बुलिश हूँ इस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान रखिए। रोड स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन में अभी बहुत काम बाकी है। समथिंग लाइक पीएनसी इंफ्रा, मैं एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ, एचजी इंफ्रा, इन सारे स्टॉक्स में ध्यान रखिए। ये कल अच्छा वंडर करके दे सकते हैं, कल के दिन में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक और स्टॉक है, वो डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, सब में मुझे अच्छा लगता है एक ही स्टॉक, वो हर बार मैं बोलता हूँ, वो है BEML। हमने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में 3200-3300 में बात की थी, आज 4800-5000 का भाव है, हमारे दर्शकों के पास होगा वो। अब जो हमारे नॉर्मल कोचेस हैं, वो भी वंदे भारत के हिसाब से डिजाइन होने की बात चल रही है, और BEML उसमें पायनियर प्लेयर है जो कोचेस बनाती है। तो आपको इस स्टॉक पे ध्यान रखना है, जो वंदे भारत के जो कोचेस हैं और हमारे जो नॉर्मल रेल्स के जो स्लीपर कोचेस हैं, वो स्लीपर कोचेस को अब वंदे भारत के स्टाइल में स्लीपर कोचेस बनना है, तो इसमें BEML एक बड़ा काम कर सकता है, तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं। जी सर, मैंने बहुत सारे स्टॉक के नाम बता दिया है, ना ही टारगेट ना ही स्टॉप लॉस, मैंने कुछ नहीं बताया। दर्शक अपने हिसाब से वो लगाएं या अपने एडवाइजर से पूछ लें। और बहुत सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे बड़ा एक्शन आने वाला है या आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि बजट के अंदर में कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। और यहीं से सीख करके मैं काफी कुछ लिखता रहता हूँ। तो कुछ मैंने पिछले हफ्ते जब लिखा था संडे गार्जियन के लिए, तो एक आर्टिकल लिखा था, तो उसमें मैंने डिफेंस के ऊपर में बात करी थी कि किस तरीके से डिफेंस का एक्सपोर्ट, डिफेंस का बजट, डिफेंस का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है, और उसके अंदर पे सरकार का कितना फोकस है, और उसके अंदर में शिपिंग यानी वॉरशिप्स की बात करी थी। तो वो सारी चीजें जो अभी लोकेश जी कह रहे हैं, उस पर एक एडिटोरियल पिछले हफ्ते लिखा था। और कल जो एडिटोरियल जो कि संडे गार्जियन और द बिजनेस गार्जियन के फ्रंट पेज पे जो कवर हुआ है, वो बजट पे था, और जहाँ पे हमने यही टाइट रोप वॉकिंग की बात करी है, जहाँ पे कि कितना बैलेंसिंग एक्ट सरकार को दिखाना होगा, ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उनको किस तरीके से कवर करना है। और ठीक है, तो करीब करीब वो चीजें जो आज हम डिस्कस कर रहे थे, या जो अभी लोकेश जी कह रहे हैं या रचित जी कह रहे हैं, वो काफी हद तक उसके अंदर में मैंने कवर की। एक चीज जो मुझे लग रहा है कि हाँ शायद मैं उतना फोकस नहीं कर पाया या मिस कर गया, वो बजट, वो सॉरी रेलवे बजट, रेलवे का जो सेक्टर है, कि वहां पे किस तरीके की चीजें, क्योंकि कहीं या तो मिस कर लिया, या कहीं वो कहिए कि प्रायोरिटी पे मेरे को उतना नहीं दिख रहा था, क्योंकि कहीं तो सरकार के लिए इस बार बैलेंसिंग जो है वो कोलिशन को बैलेंस करना एक बड़ा काम होगा, प्रायोरिटी होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर को बैलेंस करना एक बड़ा प्रायोरिटी होगा, और तीसरा मिडिल क्लास, वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगा, जहाँ पे कि कहीं बड़ी उम्मीदें हैं मिडिल क्लास। जी लोकेश जी कुछ ऐड कर रहे हैं? सर एक और थीम जो मुझे लगता है उभर के आ सकती है कल के बाद से, वो है गैस सेक्टर। ध्यान रखिएगा, जितना सुनाई दे रहा है बाहर, वो है गैस भी जीएसटी के अंदर आ सकता है। मैं सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गैस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो आने वाला 1 साल में ये मल्टीपल का रिटर्न देगा ये सेक्टर। ठीक है, तो उस पर भी नजर रखनी है। रचित जी, कुछ एक स्टॉक या सेक्टर्स आपके पास ऐसे हैं जहाँ पे आपकी नजर है, और कम से कम एक वो सेंस ऑफ रिलीफ तो आपके पास दिख रहा है मेरे को, कि पहली बार ऐसा है कि लोकेश जी ने कोई स्टॉक नहीं दिया, और आपको लगा कि ये जो स्थिति होती है ये केवल आप ही की नहीं होती, दूसरों की भी हो सकती है, या लोकेश जी की हो सकती है। सर एक्चुअली क्या है कि लोकेश सर ने आज जो काम किया है उसे बोलते हैं सुपड़ा साफ। इन्होंने पूरा सुपड़ा साफ कर लिया बिना एक स्टॉक बोले। जो मतलब इनफैक्ट आपने नोटिस किया हो, जैसे जैसे लोकेश सर स्टॉक का नाम चेंज कर रहे थे, वैसे वैसे मैं पेज पलटता जा रहा था, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स के बारे में लिख के आया था, बट वो सारे वो नाम ले चुके हैं।
तो आई एम टोटली हेल्पलेस because he has actually covered very precisely, in a very short discussion he has covered the entire market. मगर हाँ सर एक चीज है, और इसी आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में बहुत केएसबी जो है, अगर आप देखोगे अप्रैल ऑनवर्ड्स एक साइडवेज जोन में ही चल रहा है। पर्टिकुलर चीजें कवर करना चाहूंगा। ये जो साइडवेज है इसका डाउन साइड है 4500 4480, तो ये अपर डायरेक्शन में जो इसका है वो 5000 के बीच में, और उसी रेंज में ही ये चल रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं आ रहा तब तक बड़ा मूव नहीं दिखेगा, बट मिड टू लॉन्ग टर्म चार्ट में बहुत अच्छा है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, 28% ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ पल्सेस हमारे पास हो रहा है। अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो 11.14 MMT व्हिच इज क्वाइट डिसेंट। मिल्क में हम सेकंड हाईएस्ट हैं एट 213 MMT, 22% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन हमारे पास है। तो सर ये सारा डेटा मैं क्यों दे रहा हूं? ये डेटा मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप चाहे मिल्क ले लें, चाहे कैटल फीड ले लें, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, फार्म फिश और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम लोग बहुत मास प्रोडक्शन में जा सकते हैं। और अभी भी हमारा जो टोटल इकोनॉमी का हिस्सा है वो अराउंड 15% ही है। अभी अगर आप देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट भी है वो अराउंड एग्रीकल्चर के टर्म्स में 2.5% ही है। गवर्नमेंट का इस बार फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग मैं समझता हूं एग्रीकल्चर की तरफ से आएगा। गवर्नमेंट एक टारगेट लेके चलेगी वेरन हमारे एक्सपोर्ट्स 4 to 5% तक आ जाएं, 2.5% से। और उसके लिए दो चीजें चाहिएंगी, मैं वो दो सेक्टर्स कवर कर रहा हूं। एक तो आपका एग्रीकल्चर का सप्लाई चेन जो मैनेज कर रहे हैं उनके स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, और एक जो आपको एग्रीकल्चर में जो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, उन पे भी देख सकते हैं। फिर जो सब सेक्टर्स आ जाते हैं आपके, इरिगेशन जैसे हो गए, पाइप के सेक्टर आपने देख लिए, केमिकल एंड फर्टिलाइजर हो गए, इनके बारे में अभी सब बात कर रहे हैं। मैं फोकस करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपका रोड से हो गए होगा, बट मशीनरी जो चाहिए और स्टोरेज फैसिलिटी जो चाहिए उनके ऊपर अनाउंसमेंट आने के बाद एक अच्छा आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो लोकेश सर ने जितना सब कुछ एडिशन किया है उसमें +1 मैं एग्रीकल्चर पे एक स्पेशल फोकस समझ रहा हूं, क्योंकि अभी लोकेश सर ने बताया कि उनके मामा जी आ गए हैं एज इन द मिनिस्ट्री, तो लोकेश सर ने वहां फीडबैक दे दिया होगा और मामा जी काम पे लग गए होंगे। तो जरूर सर एग्रीकल्चर से मुझे अच्छी उम्मीद है। ठीक है। और लोकेश जी मामा जी मतलब वही वो उनको कहा जाता है शिवराज सिंह को, तो वो वाली चीज है। और मैं क्यों मेंशन कर रहा था उस एडिटोरियल का जो कि अभी समय आपकी स्क्रीन पे भी है, और का कारण ये है कि एग्जैक्टली जो बातें भी हम कर रहे हैं, जो एक ओवरऑल होलिस्टिक डिस्कशन जो हम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किन सेक्टर्स पे नजर है, किन स्टॉक्स पे उस सेक्टर से रिलेटेड और वहां पे चीजें हो सकती हैं, वो एक्शन वो सारी चीजें मैंने भी तो जो रचित जी कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया है, लोकेश जी ने सब कुछ कवर कर दिया है, वो उससे पहले मैं कहता हूँ कि पेपर सुबह जो है कल संडे को आउट हो गया था, कि वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आपको शायद स्क्रीन पर अगर दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सारी चीजों पर बात करी गई है। और उस पे और ये जो एक शब्द यूज किया गया है फनेम्बुलिस्ट, तो थोड़ी सी अंग्रेजी की का छौंका भी है। रचित जी हेडलाइन कैसी लग रही? सर आप मेरे से पूछने वाले थे, मैंने पहले ही हाथ ऊपर कर दिया। आपका टारगेट कहीं, मेरे को लगता है ये हेडलाइन सोचते हुए आपको मेरी शक्ल जरूर याद आई होगी, इसलिए आपने इसको थोड़ा सिंपल रख लिया, वरना और बड़ा चैलेंजिंग वर्ड्स आप डाल सकते थे इसमें। बट सर एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, अगर ये पर्टिकुलर आर्टिकल हम एक्सेस करना चाहें, इज देयर एनी फीजिबिलिटी, हम ऑनलाइन इसको कहीं रीड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये संडे गार्जियन की वेबसाइट पे मिलेगा, और मैं कोशिश करता हूँ अगर थोड़ी देर में आपको चैट पे भी उसका लिंक शेयर कर दूं एज अ वेबसाइट आर्टिकल, तो वो भी आपको मिल जाएगा। पढ़ना जरूर चाहिए। जरूर जरूर सर, थैंक यू सो मच। अनिल जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और अनिल जी थोड़ा तो इस डिस्कशन को भी सुन रहे थे। अनिल सर, एक जल्दी से रैप अप में, क्योंकि हम काफी देर से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरऑल बजट सेशन में हम जा रहे हैं, और क्या उम्मीदें हैं और उससे बाजार पे किस तरीके का असर देख सकते हैं, आपकी क्या राय है सर? जी लवजीत जी, सबसे पहले तो आप सभी को, पैनल मेंबर्स को और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। और अब आते हैं इस डिस्कशन पे।
तो मेरे ख्याल से ये बड़ा क्लियर है, जैसे हमारे दोनों ही पैनल मेंबर्स ने बताया कि एग्री पे फोकस रहने वाला है। तो मेरा भी यही टॉकिंग पॉइंट था, मुझे पता तो था ही कि बजट के अराउंड ही आज का डिस्कशन चलेगा हमारा। तो देखिए, मेरे ख्याल से एक पॉइंट इसमें मैं बस एक और ऐड करना चाहूँगा। एग्रीकल्चर सपोर्ट जो है ना, ऐसा पॉइंट है जिस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ये इनफाइनाइट है, आप इस सेक्टर को कितना भी सपोर्ट कर दीजिए, ये इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। किसी विरोधी पार्टी से, किसी सहयोगी पार्टी से कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये बदस्तूर जारी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने ज़्यादा फोकस कर लिया और उसका पैसा आपने डाइवर्ट कर दिया है, लेट्स से कोई एक्यूज कर सकता है कि आपने एग्री पे फोकस नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमारा देश काफ़ी एग्रेरियन अभी भी इकोनॉमी है वैसी, तो मुझे लगता है कि ये तो एकदम सेफ बेट है। आप डेफिनेटली मान के चलें कि ये कोएलिशन पार्टीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज बढ़ा है इस गवर्नमेंट में, तो एग्री पे फोकस रहने वाला है। मेरे ख्याल से ये थीम जो है हम सिर्फ इस साल के लिए नहीं देख रहे हैं, मुझे लगता है अगले 4-5 साल के लिए यही थीम चलेगी। थोड़ा सा पॉपुलिस्ट बजट आने की मुझे उम्मीद है। कैपिटल गेन्स का जहाँ पे मुझे लग रहा था कि एक शायद सीन बन रहा था, लेकिन अब वैसा बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सो कमिंग बैक, एग्रीकल्चर अच्छा है सेक्टर, मेरे ख्याल से यहीं पे फोकस करना चाहिए। और जैसे रचित जी ने जो कहा कि एंसिलरी, इसके अंदर भी अगर आप डायरेक्ट एग्री कमोडिटीज़ वगैरह या इन पे फोकस करते हैं तो वो शायद उतना अच्छा रिटर्न ना दे, मेरी पर्सनली ये थिंकिंग है। बट सपोर्टिंग इंफ्रा जो होता है वो यूजुअली एंसिलरी सर्विसेज जैसे हैं, तो वो यूजुअली अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी, ये अनिल जी की राय और ओवरऑल चीज़ें समझनी। और रचित जी, जो आपकी एक डिमांड थी वो आपके सामने चैट पे है, वो लिंक आपके पास संडे गार्जियन का, जहाँ से आप इस आर्टिकल को सीधा वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। वो मैंने दे दिया। तो वो प्रिंट कॉपी का था, वो बिजनेस गार्जियन संडे को संडे गार्जियन का जो वीकली न्यूज़पेपर है उसका पार्ट होता है। बाकी अदरवाइज डेली न्यूज़पेपर होता है, जो कि पिंक पेपर है, बिजनेस पेपर है, द बिजनेस गार्जियन, लेकिन संडे को वो पैकेज में जाता है संडे गार्जियन के साथ में, तो वो इसी के अंदर में, तो इसलिए उसकी वेबसाइट पे है ही आर्टिकल। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें समझ ली बाजार के अंदर में किस तरीके से बजट सेशन के अंदर हम जब जा रहे हैं। जल्दी से अनिल